हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 के पेपर में पूछे गए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन। इससे पहले अपने वीडियो में हमने 2023 और 2024 के पेपर के यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिगर 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter D of a tube. The measured value of D is, हमें ट्यूब का डायमीटर फाइंड करना है। दो फिगर्स हमें दी हुई हैं। फर्स्ट इज बिफोर मेजरमेंट, यानी कि जब दोनों जॉज डायरेक्टली टच करवाए गए थे मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के। सेकेंड फिगर जब आपने अपनी ट्यूब को इंसर्ट किया है। फर्स्ट फिगर को देखते हैं हम। तो मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 शुरू में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई भी 0 एरर दिया हुआ नहीं है। मेन स्केल की 0 एंड वर्नियर स्केल की 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, नो 0 एरर। उसके बाद देखते हैं कि मेन स्केल में कितनी डिविजन्स हैं और वर्नियर स्केल की कितनी डिविजन्स हैं जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। वर्नियर स्केल में है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स है वर्नियर स्केल की हमारे पास, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेन स्केल डिविजन्स के साथ 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रही हैं 7 मेन स्केल डिविजन्स के साथ, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 7/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। जैसा कि हम देख सकते हैं एक मेन स्केल डिवीजन है हमारी 0.1 सेंटीमीटर, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी 7/10 इंटू 0.1, यानी कि ये हो जाएगी 0.07 सेंटीमीटर। दिस इज आवर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब नेक्स्ट फिगर 2 को देखते हैं। इसकी हेल्प से हम लीस्ट काउंट इजीली फाइंड कर लेंगे। लीस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला रहेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे कि हमें फाइनल रीडिंग लिखनी है, सो आर फाइनल रीडिंग रहेगी मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट हमारा क्या रहेगा? 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.07 सेंटीमीटर। सो हमारा लीस्ट काउंट रहेगा 0.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ हमारी ये जो फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। मेन स्केल रीडिंग हम इजीली देख सकते हैं। ये वैल्यू टोटल हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके अंदर मेन स्केल की वैल्यू है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल की हो गई हमारी एक डिवीजन और लीस्ट काउंट है हमारा 0.03। इसे सॉल्व करने पर फाइनल रीडिंग रहेगी हमारे पास 0.13 सेंटीमीटर। Option number C is the right answer for this question. Moving forward to our next question. Length, breadth and thickness of a strip having uniform cross section are measured to be 10.5 centimeter, 0.05 millimeter and 6 micrometer respectively. Which of the following option give the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figure? So अगर हमें significant figure के रूल बहुत अच्छे से ध्यान है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है हमारे लिए। हमें फाइंड करना है स्ट्रिप का वॉल्यूम विच इज़ बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 0.05 मिलीमीटर, हाइट हमें गिवन है 6.0 माइक्रोमीटर। अब हम जानते हैं ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब ब्रेड्थ की बात की जाए, इनिशियल डिजिट हमारी 1 से लेस है तो शुरू के जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होंगे, यानी कि ब्रेड्थ में है हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद की यानी कि ट्रेलिंग जीरोस हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होती हैं, तो हाइट में है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस क्वेश्चन में जो ब्रेड्थ है उसके पास है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा उसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही प्रेजेंट होना चाहिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं। 3.2 इंटू 10⁻⁵ इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 और 2 दोनों सिग्निफिकेंट नंबर हैं। 32.0 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो हमें लीस्ट काउंट के बारे में बता सकती है, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर काउंट होगी। सो इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3.0 में भी अगेन हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड 3 इंटू 10⁻⁵ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास? 1। 10⁻⁵ या 10⁻⁶ ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। सो आवर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक सिग्निफिकेंट फिगर है 3 इंटू 10⁻⁵ में, तो जो वॉल्यूम रहेगा विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों क्वेश्चंस थे हमारे पेपर 1 के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेपर 2 का क्वेश्चन। A temperature difference can generate EMF in some materials. Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of a wire. Sigma electrical conductivity है, K है thermal conductivity, M, L, T, I and K dimensions है mass, length, time, current और temperature के। सो हमें एक क्वांटिटी गिवन है Z which is S square sigma over K। हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो हमें S के डायमेंशंस पता होने चाहिए, सिग्मा के और K के। तो हम 1 on 1 इनके डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन देखते हैं S के। S हमें गिवन है EMF प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। EMF अगर हम बात करें हम उसको वोल्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसके लिए हो जाएगा हमारे पास केल्विन। अब हमें इसके डायमेंशंस लिखने हैं, तो वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, और केल्विन है हमारे पास डिनोमिनेटर में। वर्क डन के डायमेंशंस क्या होंगे हमारे? M1 L2 T-2। चार्ज को लिखा जा सकता है करंट इनटू टाइम, तो डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे I1 T1, जैसा कि हमें यहाँ पर I दिया हुआ है फॉर करंट। केल्विन टेम्परेचर के डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे K1, तो S के डायमेंशन रहेंगे M1 L2 T-3 I-1 एंड K-1। ये डायमेंशंस आ जाएंगे हमारे EMF प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस के। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की। सो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी R हम जानते हैं, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, तो रो को लिखा जा सकता है RA बाय L। लेंथ के लिए हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे L1। रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे V बाय I, और एरिया के लिए हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे L2। अब V बाय I के डायमेंशंस, V के डायमेंशंस हम अगेन वर्क डन बाय चार्ज से लिख सकते हैं। L1 है, V के डायमेंशंस हो जाएंगे वर्क डन बाय चार्ज से, यानी कि M1 L2 T-2 ये डायमेंशंस होंगे वर्क डन के। चार्ज के डायमेंशंस लिखे जाएंगे करंट इनटू टाइम, यानी कि I1 T1। अब करंट के डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे पास I1, और ये है हमारा L2। सो बेसिकली सिग्मा के जो डायमेंशंस रहेंगे वो रहेंगे M-1 L-3 T3 एंड I2। ये डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे किसके? सिग्मा, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के।
लास्ट है हमारे पास के इज थर्मल कंडक्टिविटी। सो अगर हमें हीट करंट का फॉर्मूला याद है, हीट करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी किसके इक्वल था, के ए टेम्परेचर डिफरेंस ओवर थिकनेस। सो के की यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू डी ओवर ए इंटू डेल्टा टी। हीट के हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे m1 l2 t माइनस 2। डी के हमारे डायमेंशंस थिकनेस के लिए यानी कि ये हो जाएंगे l1, टाइम के लिए हो जाएंगे t1, एरिया के लिए l2 और डेल्टा टी के लिए हो जाएंगे हमारे डायमेंशंस k1, k फॉर टेम्परेचर। सो थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस रहेंगे हमारे पास m1 l1 t माइनस 3 k माइनस 1। सो हमने सभी डायमेंशंस को ग्रैब कर लिया है, एस के भी, सिग्मा के भी एंड के भी डायमेंशंस। बस अब हमें इन डायमेंशंस को गिवन रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। गिवन रिलेशन है हमारे पास एस स्क्वेयर सिग्मा ओवर के। जेड की वैल्यू एस का स्क्वेयर तो वो हो जाएगा हमारा m2 l4 t माइनस 6 i माइनस 2 k माइनस 2। सिग्मा के डायमेंशन है हमारे पास m माइनस 1 l माइनस 3 t3 एंड i2। के डायमेंशंस हैं हमारे पास m1 l1 t माइनस 3 k माइनस 1। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, m के डायमेंशंस हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, l के डायमेंशंस भी हमारे कट रहे हैं, m0 l0 t भी 0, i भी 0 and k minus 1. So this is our final answer, m0 l0 t0 i0 and k minus 1, which is our option number B. Option B is the right answer for this question. I hope all these questions are very much clear to you. Thank you so much for watching.